नमस्ते दोस्तों। आज मैं लेकर के आई हूँ फेस्टिवल रेडी होने के कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मिनटों में सॉल्व कर देंगे और आपका रेडी होना भी सुपर इजी हो जाएगा। और इसके साथ ही एक राखी की भी टिप्स है, बहुत अच्छी राखी मैं बना करके आपको दिखाऊंगी। साथ में जो छोटे छोटे जो हैक्स होते हैं वो तो हैं ही। सो लेडीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आज के हैक्स में से कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे हैं जो अगली बार आप रेडी होते वक्त ज़रूर ट्राई करेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं राखी बनाने का आइडिया। तो यहाँ पे मैंने 2 रील ले लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक डार्क ब्लू और लाइट पिंक कलर के धागे को सेलेक्ट की हूँ। इस तरीके से कोई भी कार्डबोर्ड या फिर एटीएम कार्ड या फिर बच्चों के जो आई कार्ड होते हैं उस पे भी आप इस तरीके से इसे लपेट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मेरे ख्याल से 50 से 60 बार लपेटा है। ठीक है, तभी इसमें एक मतलब थिकनेस आएगी। तो आप जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको फोल्ड मतलब लपेट लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको लपेट लिया है और इसको ना यहाँ से कट कर लेना है बीच से। ये राखी ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। खूबसूरत होने के साथ साथ ना इसको अपने हाथों से बनाया है तो ये और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। तो आजकल बाज़ार में बहुत सारी राखियाँ अवेलेबल हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर राखियाँ। बट मेरे यकीन मानिए, इसको आपने एक बार बना लिया ना तो आप मार्केट की राखी ज़रूर अवॉइड करेंगे और अगली बार भी आप राखियाँ बनाना प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कट करके और फिर आधा आधा काट लिया, मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। इसके बाद ना बीच से इसको बांध देना है। तो सेम धागे से आप बांध लीजिएगा। फिर आप इस तरीके से कॉम्ब ले करके अच्छी तरीके से इसको कॉम्ब कर देना है। लाइक जो भी इसके रेशे हैं, धागे हैं, वो अच्छी तरीके से ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मेरा एक जो लेयर है ना वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब दूसरा वाला जो पिंक कलर है उसको भी मैं सेम लपेटूंगी, काटूंगी, बांधूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको इसके ऊपर अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ग्लू लगाया है इसके ऊपर और इसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लूँगी ब्लू वाले धागे को। अब दूसरा जो पिंक कलर का मैंने रेडी किया है उसको भी इसी तरीके से ग्लू लगा करके और इसको लगा लेना है। तो मैंने जस्ट आपके साथ एक आइडिया शेयर किया है। आपके अंदर अगर और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी मटेरियल आपके पास है, लाइक जरकन हो गया, बीड्स हो गए या फिर जो भी आप इस पे लगाना चाहती हैं आप उसे लगा सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था ना मैंने उसी से बनाया है। अब देखिए यहाँ पे कार्डबोर्ड को मैं गोल कट कर लूँगी, मतलब जितना हमारा ये जो धागे वाला पार्ट है ना उससे छोटा। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको कट कर लिया। इस पे ग्लू लगाना है और चिपका देना है। चिपकाने के बाद बारी आती है इसके डेकोरेशन की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों आप उसी से बना लीजिएगा या फिर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। मेरे पास ना ये छोटे छोटे से बीड्स पड़े हुए हैं, मतलब जो बिंदी की तरह होते हैं ना, बिंदी की तरह वही वाले हैं ये। तो मैंने इस तरीके से इसको निकाल करके और इसको चिपका लिया। तो मैंने सिर्फ बीच में चिपकाया है, इससे भी ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा आधा काम तो फिनिश हो चुका है। अब आई बारी डोरी की। तो डोरी भी देखिए वही मैं जो 2 रील ली हूँ ना उन्हीं में से धागे को कट करके बराबर बराबर और इस तरीके से जैसे हम ब्रीड बनाते हैं ना उसी तरीके से, मतलब चोटी जैसा इसको बना लेना है। साइड में आप बांध करके इसको कट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी डोरी भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब देखिए इसको ना चिपका लेना है इस तरीके से ग्लू लगा करके। अब ऊपर चूँकि एक हमें
सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से कार्डबोर्ड को ही कट करके गोल इस पे चिपका दिया, तो ये बिल्कुल फिक्स हो गया। अब कहीं से भी ये हिलेगी नहीं, टूटेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से हमारी ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी राखी बन के तैयार है और मैं तो इसको बांधूँगी भी। बहुत अच्छी लगी मेरे को पर्सनली। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी आप भी ज़रूर बनाइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि सारे फेस्टिवल अराउंड द कॉर्नर हैं और ऐसे में हम खूब तैयार होते हैं, खूब अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं सारे फेस्टिवल। तो अगर आप कोई ट्रेडिशनल सा ड्रेस पहन रही हैं, उसके साथ आपको जूड़ा बनाना है, गजरा लगाना है, तो इसके लिए एक छोटी सी ये टिप है कि आप इस तरीके से बालों को एक जगह इकट्ठा करके रबड़ बैंड लगा लीजिएगा। इसके बाद ना आपको बाल को आगे करना है और यहाँ पे देखिए मैं लगाऊंगी इसमें डोनट। अगर आपके पास डोनट नहीं होगा ना, तो जो मोटे वाले रबड़ बैंड होते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं यहाँ पे। तो ये इस डोनट के अंदर मैंने क्लचर लगाया और इस तरीके से नीचे के साइड पे मैंने इसको अटैच कर दिया। अच्छा, ये वाला पार्ट आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे जो आपकी पोनी है ना उसके ऊपर भी करेंगे तो वो हाई बन होगी, बट हमें हाई बन नहीं चाहिए, हमें लो बन चाहिए, तो इसलिए मैंने नीचे लगाया है। अब देखिए जितने भी बाल हैं ना उनको एक जगह इकट्ठा करके और फिर यहाँ पे आप रबड़ बैंड से सिक्योर कर लीजिएगा। तो मैंने सेम कलर मतलब ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया है ताकि ये दिखे नहीं। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसमें लगा दिया और जो भी बाल इधर उधर थोड़े से फ्रीजी से हो रहे हैं ना, सबको एक जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको हाफ हाफ में पार्टीशन दे दिया और इस तरीके से ट्विस्ट करके आप बेसिकली इसको अटैच कर लीजिएगा। तो आप बॉबी पिन से भी कर सकते हैं इसको, या फिर जो पिन्स होती हैं जूड़े वाली आप उससे भी लगा करके और इसको सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे ही अटैच कर दिया, अंदर के साइड पे टक इन कर दिया। अब देखिए इस तरीके के गजरे ना बड़े ही आराम से मिल जाते हैं मार्केट में। नहीं मिल रहा है तो आप रियल भी ख़रीद सकते हैं, उसका ग्रेस तो अलग ही होता है, वो तो अल्टीमेट होता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो आप ओरिजिनल गजरा भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ना हमारे एक छोटे से एफर्ट से बहुत ही प्यारा सा बन करके रेडी हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैं तो इस बार अगर करवा चौथ में मैंने सोच रखा है कि ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि वो वाले ना काफ़ी पुराने हो चुके हैं जो हम बीच से बाल निकाल करके बनाते हैं। तो इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए जो दूसरा हम मतलब तीसरी जो टिप हमारी है ना वो इस तरीके के इयररिंग्स को लेकर के आए कि जैसे हम लेडीज़ तैयार होते हैं ना, तो हमारी जो स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा इस बात से इरिटेशन होती है कि मम्मा रेडी हो रही है, मैं नहीं हो रही। तो उनको भी खूब सजने संवरने का शौक़ होता है। तो चलिए बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और कान मतलब पियर्सिंग नहीं हुई है, या फिर उनके स्कूल में कोई फंक्शन वगैरह है, इस तरीके से बड़े बड़े झुमके पहनने हैं, तो आप किस तरीके से पहना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि पहले उसका जो पेज था उसे निकाल करके पतले पतले वाले रबड़ बैंड्स लगा करके फिर मैंने पेज लगाया। तो इस तरीके से ना ये हैंग करने लगता है। अब अगर आपके बच्चों के ना कान पियर्सिंग नहीं हुई है तो भी इसे पहन सकते हैं और बिना किसी पेन के, बिना किसी इरिटेशन के। तो यहाँ पे देखिए मैंने आज इसको सजा ही दिया। मैंने कहा चलो तुम्हारे पे ही सारी टिप्स मैं फॉलो कर लेती हूँ और दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से देखिए मैंने सिर्फ कान के अंदर फंसा दिया है इसको, और देखने में लग रहा है ना कि मतलब बिल्कुल पियर्सिंग के बाद पहनी हुई है। इस तरीके से बच्चों के शौक़ भी पूरे हो जाते हैं, उनकी जो ज़रूरत होती है, जो नीड होती है वो भी पूरी हो जाती है, और किसी भी तरीके का कोई डैमेज भी नहीं होता। तो जब भी आपके बच्चे ना ज़िद करें तो इस तरीके से आप पहना सकते हैं। देखिए ये भी बहुत खुश हो रही थी पहन करके, क्योंकि बच्चे होते ही हैं, मतलब अगर माँ तैयार हो रही है तो फिर स्पेशली जो गर्ल्स होती है ना वो बड़ी, हमारी बेटी भी ऐसी है, मैं रेडी हो जाऊँगी, मैं सुंदर लगूँगी, तो इसको बहुत दिक्कत होती है, तो मैं इसको भी रेडी साथ में कर देती हूँ। अब रही बात देखिए नोज़ पिन की, तो जो कि अभी गरबा भी आएगा, तो आपने देखा होगा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हम लोग बहुत पहनते हैं उसमें और अच्छा भी लगता है।
तो अगर आपके पास नोज पिन नहीं है, आपने नहीं ख़रीदा है, इमरजेंसी में आपको घर बार जाना पड़ रहा है, तो इस तरीके के जो हुक्स होते हैं ना, हुक्स नहीं हुक होते हैं जो ब्लाउज में लगते हैं, आप उसको ले लीजिए, उस पर ग्लू लगा लीजिए और ग्लू लगाने के बाद ना इस तरीके की जो छोटी छोटी नग्स आते हैं ना, आप उनको इस पर चिपका लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 नग को इस पे चिपका दिया है और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये, क्योंकि ना ये जो नग है ना इसमें बहुत शाइन है। तो मैंने इसको चिपका करके थोड़ी देर रखा ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो इस तरीके से ये जो नोज पिन है ये बिल्कुल बन के रेडी है। मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पहन लिया है और ये सच में अच्छी लग रही है। अगर इमरजेंसी में आप इसको ट्राई करना चाहते हैं, डेफ़िनेटली आप ट्राई करिएगा। कोई नहीं कह सकता कि आपने इसको एक हुक से बनाया है। तो मुझे तो अच्छा लगा ये वाला आइडिया। आई होप ये आपके लिए भी यूज़फुल होगा और आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब भी हमें ना साड़ी पहननी होती है तो कई बार हमारी हेल्थ ऊपर नीचे होती रहती है। अब ऐसे में क्या होता है, अगर आप स्ट्रेचेबल पहनते हैं ब्लाउज़ तब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये वाली प्रॉब्लम ना अधिकतर जो फैब्रिक वाली जो स्टिच की हुई ब्लाउज़ होती है ना उनके साथ होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी ब्लाउज़ ढीली है, स्लीव्स भी बहुत ढीले हो गए हैं, तो इस तरीके से एक कॉइन ले लीजिए, अंदर के साइड पे लगा करके और फिर ऊपर से कोई सा भी रबर बैंड लगा दीजिए। तो यहाँ पे मैं ना ट्रांसपेरेंट वाले जो रबर बैंड्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ना बिल्कुल दिखते नहीं हैं। तो देखिए पहली वाली स्लीव्स को मैंने इस तरीके से कर लिया और दूसरी वाली जो है वहाँ भी मैं सिमिलर एक कॉइन लगा करके इस तरीके से अटैच कर दूँगी। तो इसको करने से क्या होगा, आपकी ब्लाउज़ की जो स्लीव्स है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लूज़ हो रही है तो भी ये फिट हो जाएगी। मतलब इतना हो जाएगा कि आप इसको इमरजेंसी में पहन सकते हैं। ऐसे ही देखिए अगर चेस्ट वाला पार्ट थोड़ा चौड़ा हो रहा है या फिर लूज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना है कि आपको ना एक बैंगल लेना है और बैंगल को इस तरीके से अंदर के साइड से लगा करके और ऊपर आप रबर बैंड लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से जो चेस्ट वाला पार्ट है वो भी मतलब मैनेज हो जाएगा और आप इसको पहन सकते हैं। और यकीन मानिए बुरा नहीं लगता पहनने के बाद। इस तरीके से मैंने बहुत सारे कई बार मैंने ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई किए हैं, अच्छे भी लगते हैं और आपके मुश्किल वक्त में काम भी आ जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ना ये साड़ी है। तो जो टिश्यू सिल्क साड़ियाँ होती हैं ना उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक होता है उनके साथ भी ये दिक्कत आती है। और ऐसा नहीं है मेरे साथ आती है दिक्कत, सबके साथ आती है, क्योंकि ये जो फैब्रिक होते हैं ना ये थोड़े से स्टिफ से होते हैं, इनको पहनना थोड़ा इजी नहीं होता। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अच्छा, प्लीट्स बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको प्लीट्स किस तरीके से बनाने हैं वो मैं बताती हूँ। अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अकेले इस साड़ी को पहन सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पहन सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी प्लीट्स है ना आप उसको सबसे पहले तो बना लीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसे हमें बनाना ही होता है। बनाने के बाद आपको सिक्योर कैसे करना है वो मैं बताऊँगी। और आप चाहे 10 घंटे पहनिए साड़ी या फिर आप 12 घंटे पहनिए, पूरा दिन पहनिए, पूरी रात पहनिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने जितने भी प्लीट्स मुझे बनाने हैं बना लिया। अच्छा, अगर आपके घर में कोई हेल्प करने वाला है तो आप पहन के भी ये चीज़ कर सकते हैं। मेरे को चूँकि पहन के नहीं दिखाना था तो इसलिए मैं आपको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो प्लीट्स है ना इसको हमने बना लिया है। अब क्या करना है कि आप इसको ना थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस दे करके और अरेंज कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्टेंस रहती है ना तो सारी प्लीट्स सामने से दिखते हैं और अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया है और अब देखिए यहाँ पे डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके पास अगर ट्रांसपेरेंट वाला डबल साइडेड टेप है ना तो वो बहुत अच्छा काम करेगा।
मीन्स मतलब दिखेगा नहीं, वैसे तो वो भी नहीं दिखेगा, नॉर्मल 2 साइडेड टेप होता है उसे भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने छोटे छोटे से इसके पार्ट्स कट किए और लगाना स्टार्ट किया। और ये बहुत ही मतलब ये नैनो टेप है, तो ये बहुत अच्छी इसकी पकड़ होती है, अच्छी तरीके से पकड़ लेता है और आप एकदम बेफ़िक्र होकर के साड़ी पहन सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके मैं सब में जितने भी प्लेट्स हैं ना सब में लगा दी। और इसके बाद ना जो ऊपर का पेपर होता है उसे आप हटा दीजिएगा, हटाने के बाद आप इसको चिपका लीजिएगा। इसके बाद चूँकि ये नैनो टेप है, डबल साइडेड टेप है, तो जो ऊपर की लेयर्स हैं ना उनको निकाल करके और अटैच कर दीजिएगा। ऐसा करने से ना ये साड़ी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाती है। देखिए इस तरीके से मैं हटा के, उठा के, इधर-उधर हिला के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये खुलता नहीं है और आपकी जब जो मुश्किल काम है ना, जो आप फैब्रिक नहीं पहन पाते, वो भी आप आराम से पहन पाएँगे। ऐसे जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो इस तरीके के हील्स को लेकर के है कि कई बार जब हम इस तरीके के हील्स पहनते हैं ना, जो आगे से थोड़ी ब्लॉक होती है, पीछे से सपोर्ट नहीं होता, तो ये बार बार निकलती रहती है और आप अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कपड़े कुछ भी पहन लो, अगर आपने कंफर्टेबल फुटवेयर नहीं पहने हैं ना तो सब बेकार है। तो देखिए इसका एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा हैक बता रही हूँ। आप ना रबड़ बैंड ले लीजिए और रबड़ बैंड को ना एक दूसरे के साथ अटैच करके और फिर आप ना इसको पहनिएगा। तो देखिए ये वाला जो रबड़ बैंड था ना ये थोड़ा छोटा था और ये स्ट्रेचबल इतना नहीं था, तो मैं फिर दोबारा दूसरा एक रबड़ बैंड लेकर के आई, जो कि बहुत ही अच्छा था वो। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे लगाना है, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वाले जो रबड़ बैंड है ना ये थोड़े अच्छे स्ट्रेचबल होते हैं। मैंने लिया है अगर आपके पास ना कोई सिमिलर मतलब जो कलर मैच होता होगा आपके सैंडल से, वैसा कलर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको अटैच करने के बाद देखिए पहले पैर में पहना, फिर इस तरीके से नीचे आप इसको हील्स में लगाइए। तो ऐसा करने से आपकी ये जो सैंडल है ना अच्छी तरीके से एकदम फिक्स हो जाती है। अब चाहे आप दौड़िए, भागिए, जितना मर्जी उतना चलिए, बिल्कुल भी ये आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगी, हिलेगी भी नहीं बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी फेस्टिवल आता है ना तो हम एक दूसरे के कपड़े भी वेयर कर लेते हैं। अब देखिए अगर आप थोड़ी हेल्दी हैं और किसी मतलब स्लिम ट्रिम कोई लेडी आपकी ब्लाउज़ पहनना चाहती है, उनको पसंद आ गया है, तो आप किस तरीके से इसको बनाएंगे ताकि वो पहन लें। तो यहाँ पे देखिए जो पीछे अच्छा ये जो ये ट्रिक है ना ये पीछे वाले हुक पे काम करेगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि पहले तो हुक को खोल लिया और खोलने के बाद चूँकि हमें एक लूप बनाना है, तो लूप बनाने के लिए आप इस तरीके की जो बड़ी बड़ी सेफ्टी पिन्स होती हैं ना उनकी हेल्प ले सकते हैं। आप अंदर के साइड से इसे लगा लीजिए और बिल्कुल मतलब स्पेस मत छोड़िएगा, नीचे से लेकर के ऊपर तक अच्छी तरीके से इसको अटैच करेंगे। तो देखिए अगर आपकी ब्लाउज का जो पीछे वाला पार्ट पतला है तो 2 लगेंगी, अगर बहुत चौड़ा है मतलब मैं तो मीडियम पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा पतला नहीं मेरे को अच्छा लगता, तो मैंने यहाँ पे 3 लगाया है। अच्छा 3 लगाने के बाद ये जो ब्लाउज़ का पूरा जो पोर्शन है ऊपर से नीचे तक का अच्छे से कवर हो गया। अब आपको क्या करना है कि वहाँ पे हुक लगा देना है। तो आप देखेंगे कि बिना इसको काट छाट किए, बिना किसी सिलाई के ये ब्लाउज़ कोई थिन लेडी भी पहन सकती हैं। मुझे ये टिप बहुत पर्सनली अच्छी लगी और ये 100% काम करेगी, क्योंकि हमने सेफ्टी पिन लगाई है तो डैमेज होने का भी कोई ख़तरा नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप उसके बीच में मतलब जहाँ से आपने इसको में होल किया वहाँ पे आप बिंदी लगा लीजिएगा अंदर के साइड पे। तो इस तरीके से भी आपकी ब्लाउज़ बिल्कुल डैमेज नहीं होगी और आप इजीली पहन पाएंगे, जिसको भी पसंद आ रही है, बिना किसी काट छाट के, बिना किसी स्टिचिंग के। ये थी मेरी आज की यूज़फुल वीडियो। आई होप हम सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।